हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें क्या क्या प्रोविजंस है अडॉप्शंस को लेकर कि कोई महिला कैसे अडॉप्ट कर सकती है, कोई जो पुरुष है वो कैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है उस चीज़ की, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई जो पर्सन है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो चीजें हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस कवर कर चुके हैं, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ कवर कर चुके हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कवर कर चुके हैं, मैरिज कवर कर चुके हैं, डाइवोर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए हिंदू लॉ का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो मैं तैयार कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है क्या है, उसमें एडॉप्शन कवर करने वाले हैं कि एडॉप्शन होता क्या है, उसके बाद कौन कौन से लॉज हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं एडॉप्शन को लेके, फिर उसके बाद में क्या कैपेसिटी होना चाहिए एक बच्चे को अडॉप्ट करने में, फिर कैपेसिटी टू गिव्स वंस चाइल्ड इन अडॉप्शन, मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो अडॉप्शन के लिए बच्चा दे रहा है तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर जाएगा, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं कोशिश करूंगी कि सबके क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो मेनली लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, पर उतना टफ नहीं होता है ये टॉपिक। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। ठीक, हाँ जी, तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन, कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं हम लोग, सबसे पहले कवर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि लॉज गवर्निंग डिफरेंट रिलीजन्स आर नोन एज पर्सनल लॉज। क्या है कि अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग लॉज चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ चलता है हमारा, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया। तो उसके हिसाब से अगर कोई हिंदू है, कोई हिंदू जो पर्सन है वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए हिंदू पर्सनल लॉ लगेगा। वैसे ही अगर कोई मुस्लिम है, ठीक है, और मुस्लिम किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करेंगे। कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने लॉ के हिसाब से। तो ये क्या है, हर रिलीजन के लिए एक अपना पर्सनल लॉ होता है जो कि उन्हीं के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, और उसके हिसाब से ही वो लोग क्या करते हैं, वो लॉ गवर्न होता है। ठीक, तो यही चीज है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आवर कंट्री maintains a pluralist kind of perspective in which the religious laws have their own standing and are often not interfered with by mainstream law। मतलब जो हमारे mainstream law है, मतलब उसमें क्या इंटरफेयर नहीं करते हैं, मतलब वो जो mainstream law है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते पर्सनल लॉ में। ठीक है, और वो अपने अपने हिसाब से चलते रहता है। फिर डिफरेंट लॉज गवर्न डिफरेंट रिलीजन्स एंड समटाइम्स अ सिंगल लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स गवर्न अ नंबर ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए, एडॉप्शन होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि एडॉप्शन क्या है, तो एडॉप्शन में क्या है, जब कोई पर्सन अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड टेक्स द रोल ऑफ अ पेरेंट टू हिम, ही इज सेड टू हैव अ अडॉप्टेड चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई पर्सन है जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है एज अ पेरेंट, कि भाई उसको पालना पोषना, उसका मेंटेनेंस, उसका पालन पोषण करना, मतलब रोटी कपड़ा मकान मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ सब कुछ करना चाहता है कोई दूसरा पर्सन। ठीक है, तो वो क्या होता है, अडॉप्टेड चाइल्ड, मतलब ये वाली चीजें आ जाती है, उसको बोला जाता है कि अडॉप्टेड चाइल्ड। मतलब व्हेन अ पर्सन अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड टेक्स द रोल ऑफ अ पेरेंट टू हिम, मतलब कोई बच्चे के लिए अगर कोई जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है, अज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका मतलब एकदम पेरेंट की तरह क्या करता है, टेक केयर करता है, तो वो क्या है, ही इज सेड टू हैव अ अडॉप्टेड द चाइल्ड, मतलब उसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है। ठीक, अगर कोई पर्सन, एक बार और समझा देती हूँ कि अगर कोई पर्सन जो कि एक पर्सन बच्चा है जिसका टेक केयर करता है, अज्यूम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज द पेरेंट, ठीक है, एकदम पिता माता की तरह वो क्या करता है, उस बच्चे का पालन पोषण करता है, उसको रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटी एजुकेशन, अगर इन केस ऑफ बच्ची है तो उसकी शादी तक पूरा जो खर्चा उठाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और तो उसको क्या बोलते हैं कि उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है,
द लॉज गवर्निंग द अडॉप्शन कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन। मतलब क्या होता है कि ये जो लॉज गवर्न करना है अडॉप्शन का ना, वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है और रिलीजन टू रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंट रिलीजन के पीपल है, तो वो अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, उस चीज को चलाते हैं। ठीक, द पर्सन अडॉप्टेड कैन हैव एनी एज, बी इन एन अडल्ट और अ चाइल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो गया है बच्चा तो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कुछ नीचे सेक्शंस में दिया हुआ है कि क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, किस एज तक किसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं, हर चीज में होता है। ठीक, द कंसेंट ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट टू द अडॉप्शन में इन स्पेशल केसेस बी सब्सटीट्यूटेड बाय द अप्रूवल ऑफ अ जज। उसके बाद कौन कौन से लॉज गवर्निंग है इंडिया में, तो सबसे पहले हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जो सेक्शन 6, 7, 8, 9 उसमें दे रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। मतलब कैपेसिटी पेरेंट्स की, जो मतलब रियल मदर फादर है, रियल पेरेंट्स की क्या कैपेसिटी है, जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, ये क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक, तो कौन कौन से है, एक तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो एडॉप्शन के बारे में है। उसके बाद गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, जो ये भी क्या बोलता है, एडॉप्शन के बारे में ही है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसमें जो सेक्शन 40 और 41 है, वो भी एक्ट क्या करता है, बच्चे के लिए ही रहता है, उसके एडॉप्शन के लिए रहता है। अब आते हैं हम लोग, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि कैपेसिटी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। मतलब अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तो क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है मेरी। तो सबसे पहले क्या है, अंडर सेक्शन 6 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसने बोला है कि द लॉ स्पेसिफाइंग अडॉप्शन सेज दैट बोथ मेल एंड फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड। मतलब कोई भी पर्सन बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो मैरिड हो या ना हो। ठीक है, द मेन कंडीशन विद दिस रिस्पेक्ट आर दे आर शुड बी ऑफ साउंड माइंड। मतलब जो उसको अडॉप्ट कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब उसकी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी एट द एज ऑफ मेजोरिटी और अबव, मतलब 18+ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एक तो अगर मैं अडॉप्ट, मतलब कोई भी पर्सन अडॉप्ट कर सकता है, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो। बस इसमें क्या क्राइटेरिया कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। इन केस ऑफ द मेल और द फीमेल इज मैरिड, अगर देखो मेल या फीमेल मैरिड है तो उसमें क्या है, जो सामने वाला पर्सन है, मतलब जो वन ऑफ द स्पाउस, उसकी कंसेंट होना उसमें जरूरी होता है। ठीक है, अंडर द हिंदू लॉ एज पर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट देयर आर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस दैट आर फॉलोड। कौन कौन से स्पेशल कंडीशन है, चलो देखते हैं। कि जो इंडिविजुअल शुड हैव अ लिविंग चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, मतलब जिस टाइम पे अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल शुड नॉट हैव अ लिविंग चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, मतलब उसका कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए जब वो अडॉप्ट कर रहा है। दिस कंसर्न्स बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड बीइंग अडॉप्टेड बाय आइदर अ मेल और फीमेल, और उसकी जो एज है वो इक्वल होनी चाहिए 21 ईयर्स ऑफ एज, और कंसेंट इन केस वेयर द अडॉप्टिंग इंडिविजुअल इज मैरिड। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम लोग इन केस ऑफ फीमेल, कंडीशन फीमेल के लिए क्या है, इट इज स्टेटेड दैट अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन अ विडोवर और अ डाइवोर्स्ड वुमन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एनी प्रायर विदाउट एनी प्रायर कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। मतलब अगर कोई डाइवोर्स्ड वीमेन है या कोई विडो वीमेन है तो वो विदाउट द कंसेंट, प्रायर कंसेंट, वो क्या कर सकती है, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाती है इसमें। उसके बाद में इसमें एक केस है धनराज वर्सेस सूरजबाई, जिसमें कहा है विच पॉइंटेड आउट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ रिलीजन एज एंड कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। ठीक, तो ये एक बार पढ़ लेना। फिर सिमिलरली एक केस और था अमरीश कुमारी वर्सेस हाथू प्रसाद, ये भी एक बार देख लेना इस केस को। फिर कैपेसिटी टू गिव वंस चाइल्ड इन एडॉप्शन, क्या क्या कैपेसिटी, क्या एलिजिबिलिटी इस चीज में है कि अगर कोई पेरेंट है जो कि अपने बच्चे को एडॉप्शन में देना चाहते हैं तो उनकी क्या कैपेसिटी है। तो जो सेक्शन 9 है ना हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो बताता है कि अडॉप्शन बाय अनदर पर्सन और मैरिड कपल। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो अडॉप्ट करना चाहता है किसी बच्चे को, तो जो अडॉप्शन में दे रहे हैं पेरेंट्स, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले 3 पार्टीज में उसको राइट्स है। सबसे पहले क्या डिवाइड किया गया है, सबसे पहले फादर की क्या है, पिताजी की क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे क्या कैपेसिटी है। तो अब बायोलॉजिकल फादर ऑफ अ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ गिविंग हिज चाइल्ड फॉर एडॉप्शन एंड हैज मोर और लेस द सेम ड्यूटीज एंड राइट्स इन दिस रिगार्ड एज द मदर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सबसे पहले जो बायोलॉजिकल फादर है, जो असली पिता है किसी भी चाइल्ड के, किसी भी बच्चे के, उनको ही राइट है, वही कैपेबल है कि अपने बेटे को या जो बेटी है उसको एडॉप्शन के लिए दे सके।
और लेस द सेम ड्यूटीज एंड राइट्स इन दिस रिगार्ड एज द मदर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। द कंडीशन अंडर दिस राइट वुड बी सीज्ड फ्रॉम हिम would be if the completely renounced from the word is no longer a Hindu by religion or has been declared unsound। मतलब अगर जो फादर है वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, उसके बाद में कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड कर देते हैं, ठीक है, ग्रह त्याग कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मदर है वो कैपेबल हो जाएगी अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मदर, अब पिता के बाद बेसिकली क्या था, जैसे पिता हटे वैसे ही माता का राइट और ड्यूटीज आ जाती है कि वो अपने चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, दे सकती है अडॉप्शन में। Basically, the father and the mother of the child have the same rights concerning this issue. If, however, the mother is living separately in marriage due to the reason of marital dispute, then she does not have this right. ठीक है, this has been illustrated in the case of राम सखी क्वेर वर्सेस दरोगा प्रसाद सिंह। एक बार ये केस जो है पढ़ लेना, मेन वही है कि बायोलॉजिकल फादर वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई माता जो है वो अलग रह रही है अपने पिता से डिस्प्यूट की वजह से, मैरिज डिस्प्यूट की वजह से, तो क्या रहेगा, मतलब क्या राइट रहेगा चाइल्ड पे। तो इसमें क्या रहेगा, यही होगा कि सबसे पहले क्या होता है, मदर पहले तो पिता का ही राइट रहेगा, लेकिन अगर अलग रह रहे हैं तो माता का उसमें राइट रहेगा कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकती है। तो एक बार इसको फिर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गार्जियन का क्या राइट, क्या कैपेसिटी रहेगी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिकल फादर और मदर ऑफ चाइल्ड। अगर मतलब माता भी नहीं है पिता भी नहीं है तो गार्जियन की कैपेसिटी क्या रहेगी। दिस ऑल्सो अप्लाइज इन केस वेयर द पेरेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट। इन दीज केसेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग द एडॉप्शन हैव बीन रजिस्टर्ड and stamped by the court of law. जो guardian has clarified his position in the court and welfare of the custody and his मतलब चाइल्ड एंड हिज कस्टडी, ठीक है। तो गार्जियन का ये सब रहेगा। फिर उसके बाद कैपेसिटी टू बी अडॉप्टेड चाइल्ड, मतलब जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है, मतलब जो बच्चा है उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी। तो इन ऑर्डर टू अडॉप्टेड द चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज अडॉप्टेड ऑल्सो सेटिस्फाई सर्टन कंडीशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहले जो चाइल्ड है बिलोंगिंग टू नो अदर रिलीजन एक्सेप्ट हिंदू, मतलब हिंदू रिलीजन से अगर हम लोग कर रहे हैं, हिंदू है और हिंदू बच्चे को मतलब अडॉप्ट करना चाहते तो हम हिंदू बच्चे को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी और बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ही शुड हैव बीन अडॉप्टेड बिफोर द वैलिड प्रोसेस ऑफ, मतलब जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद शुड बी बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, डिपेंड्स। अगर कोई देखो सबसे पहले तो जो बच्चा है वो बिलो द 15 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कस्टम है जो उसको अलाउ कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है, पहले से चलता आ रहा है, तो फिर वो भी अलाउ रहता है कि अबाउ 15 ईयर्स भी उसको अलाउ कर दिया जाता है कि अडॉप्ट किया जा सकता है। ही शुड हैव नॉट मैरिड टिल द टाइम, मतलब जिस टाइम पे उसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक केस है इन केस ऑफ कुमार सुरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक बार ये देख लीजिएगा। फिर ऑल्सो इन केस ऑफ अमर सिंह वर्सेस तेजराम, ठीक है, इसी से रिलेटेड है कि फिर सम एडिशनल कंडीशंस है अंडर दिस एक्ट। जो एक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अडॉप्टिंग एडिशनल चाइल्ड ऑफ द सेम, मतलब क्या है कि जो पर्सन है रेस्ट्रिक्ट है फॉर अडॉप्टिंग एन एडिशनल चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, एक ही जैसा, मतलब वो नहीं कर सकता अडॉप्ट। फिर इन केस अ पर्सन अडॉप्ट्स अ चाइल्ड हु बिलोंग्स टू द सेम सेक्स देन द पेरेंट शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर। मतलब जब भी अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर कोई लड़का है और वो लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई मैन है जो कि एक बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वहां पे जो एज का डिफरेंस रहेगा ना, मतलब जो अडॉप्ट कर रहा है और जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके बीच में जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। या कोई महिला है और वो किसी लड़के को क्या करते हैं अडॉप्ट करना चाहती है, मतलब मेल बॉयज को अडॉप्ट करना चाहती है, मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसमें उन दोनों की जो एज में जो डिफरेंस होगा ना वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये रहता है एडिशनल कंडीशन है इसमें, ठीक है। ये सेक्शन 6, 7, 8, 9 आप देखोगे ना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, तो सारा यही चीज दिया हुआ है। फिर प्रोसीजर कैसे अप्लाइड, तो सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एप्लीकेशन कैन मेड वेलफेयर एजेंसी ऑफ द चाइल्ड एंड देमसेल्व्स रजिस्टर्ड, मतलब एक रजिस्ट्रेशन। फिर आफ्टर दिस द इंटेंशन ऑफ पेरेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द ऑफिसर। जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या इंटेंशन है, क्या चीजें हैं, वो चीज डिटरमाइन किया जाएगा एजेंसी, जो भी मतलब एजेंसी है उसके जो ऑफिसर्स है उनके द्वारा। व्हेन द सपोज चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड इज फाइनली डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमको देना है हमारे बच्चे को अडॉप्शन में, तो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगी। लास्टली द कोर्ट हियर्स द होल मैटर, और फिर वो क्या करेंगे, वो अपना जो जजमेंट होगा या जो भी फॉर्मेलिटी होंगी उन चीज़ों को कंप्लीट करेगा और क्या करेंगे उसको अडॉप्शन में दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
तो सेटिस्फेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट, कुछ सेटिस्फेक्शन और इंटरप्रिटेशन हुए थे कोर्ट्स में, तो एक बार देख लेना सेक्शन 17 और सेक्शन 9 ऑफ 5। तो इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी वो कवर हो जाएगी। जो मेन चीज़ें थी मैंने वो कवर कर दिया है, ठीक है, कि पेरेंट्स की क्या कैपेसिटी रहेगी, जिसने अडॉप्ट किया है उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, जो बच्चा अडॉप्ट हो रहा है उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने वैसे पूरा सिलेबस जो है, पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करके अपना जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।